इस वक्त विमेन कैसे ट्रीट हो रही हैं, स्पेशली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स। आपके ओपोनेंट टीम के कोचेज आपको डिमोटिवेट करने के लिए कभी कर देते हैं। दे थिंक कि हाँ हमें बहुत कुछ आता है, हम बताएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसी वजह से हो रही है उधर से ना। अब बंदे का अपना बात करने की तमीज़ होती है। क्रेजी प्रेशर ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ जिसके लिए छोड़ना पड़ जाता है, या इट कैन बी अदर थिंग्स लाइक फाइनेंशियली अपने फैमिली को हेल्प करना है, तो यू नीड टू स्टॉप द स्पोर्ट, क्योंकि वो एक थोड़ा ना सेल्फिश नेचर आ जाता है कि वो। तो व्हाट्स अ शट अप कॉल टू लेट देम नो कि भाई लाइन की इस साइड पर आ जाओ। सबसे पहले लात मार दें, मामला वही खत्म। जो ख़वातीन हजरात हैं वो माइंड कर रही हैं, आपको थोड़ा करना है, अवॉइड करना है। तो बिकॉज यार देखो गलती से हो सकता है, इट्स अ वेरी अनकॉन्शियस थिंग एज वेल। It is not. I am sorry. It is not. You guys are very. I'm not talking about you, but guys are very much conscious about it when they're doing it. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सर्वाइवल गाइड टू मैंसप्लेनिंग, एक पॉडकास्ट सीरीज जहां हम लर्न एंड एक्सप्लोर करेंगे व्हाट मैंसप्लेनिंग इज, व्हाई इट्स बीइंग डन एंड हाउ इट्स बीइंग डन। एंड फॉर द वुमेन स्पेशली हम लर्न करेंगे कि कब पता चले कि आपके साथ ये हो रहा है and how to counter it, how to stop it, to create an inclusive society. Today's episode is on sports, and sports is an ever growing industry. इस वक्त ये बहुत ज़्यादा diversify करी है and women are becoming actively participating in it. So regarding that, today we have two incredible and renowned guests. We have Samra, जो हमारी HEC 2025 की ऑल पाकिस्तान चैम्पियन रही हैं कराटे में, and we have Ali Asif, जो 3 times HEC चैम्पियन है और इस वक्त वो वैंकूशर्स की VP हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, IOBM यूनिवर्सिटी। So without further ado, let's get into it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला जो सवाल अली आपके लिए स्पेशली कि यार इन ऑल ऑनेस्टी आपने कभी अपने आप को मे बी मिड कॉन्वर्सेशन कैच किया या अपने इर्द गिर्द किसी को देखा कि मे बी देयर मैंसप्लेनिंग, दे डोंट नो, क्योंकि एक्सीडेंटली हो सकता है कि बात चल रही हो और वो निकल जाता है गलती से यार, तो आप उस पर अपना इनपुट देंगे, कभी आपने देखा? यार अपना मुझे इतना नहीं पता, बंदा बोलते हुए शायद इतना कॉन्शियस ना होता हो, लेकिन मैंने होते हुए तो फॉर श्योर देखा है। स्पेशली हमारी गर्ल्स टीम में मुझे लोगों ने आके अलग से बताया है कि वो फलानी सिचुएशन में किसी कोच के साथ या टीम मेंबर के साथ कंफर्टेबल नहीं हुई हैं, उनको इस तरह फील हो रहा हो कि वो उनको थोड़े अग्रेसिव वे में या थोड़ा बढ़ चढ़ के बता रहे हैं ना, ज़बरदस्ती की आके। तो होते हुए तो फॉर श्योर देखा, मेरे ख्याल से हर किसी ने मोर और लेस किसी ना किसी टाइम पे एक्सपीरियंस किया ही होता है, स्पेशली फॉर फीमेल एथलीट्स। नहीं बिल्कुल सही बात है। एंड इससे ही कनेक्ट करते हुए समरा, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्लीज़ बताएं कि आपने फॉर द ऑडियंस टू लर्न, एंड इससे कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो हाईलाइट करे कि इस वक्त विमेन कैसे ट्रीट हो रही हैं, स्पेशली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स, कॉज कराटे इज कंसिडर्ड अ मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट। तो उससे प्लीज़ अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं वे इट्स ऑब्वियस के मैंसप्लेनिंग या रूडली टॉक हो रहा है आपके साथ। यार अकॉर्डिंग टू आवर पाकिस्तानी सोसाइटी कराटे इज स्टिल अ वेरी लड़कों वाला गेम। तो वेन एवर अ गर्ल गेट्स इनटू इट, तो हमारे जो इवन जो ख़ानदान मतलब एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, उनके लड़के भी कहते हैं वो तुम क्या इसमें घुस गई, ये तो लड़कों वाला स्पोर्ट है। वो ब्रो आई लाइक इट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। बट एक तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता है, आपकी अपनी फैमिली से स्टार्ट हो। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट अग्रेसिव नेचर मे बी ऑफ कराटे के लोग कंसिडर करते हैं। हाँ आई थिंक क्योंकि लड़कियों का एक थोड़ा सा आई डोंट नो मिसकंसेप्शन है कि वो नाजुक होती है। नॉट एवरी गर्ल इज नाजुक, बट या इट स्टार्ट्स देयर एंड देन उसमें भी स्पोर्ट में भी ऑब्वियसली व्हेन यू आपके ओपोनेंट टीम के कोचेज आपको डिमोटिवेट करने के लिए कभी कर देते हैं, या आपके ओपोनेंट टीम के लड़के वगैरह जो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी टीममेट को बकअप करने के चक्कर में ना दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, उनको मैंसप्लेन कर देते हैं कभी कभी आके, और कभी ओवर होने के लिए भी कर देते हैं। दे बिल्कुल सही, थिंक कि हाँ हमें बहुत कुछ आता है, हम बताएंगे। तो इस चक्कर में आके बताना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर उनको बोलना पड़ता है। Do you guys, both of you think कि maybe because sports is considered very competitive, उसमें competitive nature का element होता है, do you think that it's the competitive nature जो maybe add करती है to this whole concept of mansplaining? Maybe they're just trying to show off their skills, या women को वो देखते हैं तो they're like कि इनको पता नहीं होगा maybe, so they're just trying to बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि I know, तो उसमें आप लोगों का क्या input है?
यार मेरे ख्याल से फॉर श्योर इसका कोई ना कोई इफेक्ट होता होगा कंपटीशन में, टूर्नामेंट में थोड़ा कंपेटिटिव होते हुए लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसी वजह से हो रही है उधर से, ना। अब बंदे का अपना बात करने की तमीज़ होती है, उसकी अपनी स्पेशली मेरे ख्याल से टोन और उनकी चॉइस ऑफ वर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो कंपैरेटिव नेचर अपनी जगह, ये चीज़ अपनी जगह है हर मेरे जगह ख्याल है, से। बिल्कुल। सो इट्स लाइक मे बी इट एड्स टू इट बट इट्स लाइक सेपरेट थिंग, मतलब इतना कोई हर किसी में हाँ, I होता है। don't think competitive nature of a sport justifies mansplaining सही है, at all. बिकॉज हाँ सही बात है, आई एम ऑल्सो लर्निंग, मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है मैंने, खैर अब तो पता चल रहा है बट पहले नहीं पता था, एंड दैट्स व्हाट दिस पॉडकास्ट इज अबाउट। तो उससे कनेक्टेड आप ये बताएं कि डू यू थिंक दैट it's also regarding the whole concept of creating this inclusivity कि maybe men are not agreeing to it, कि मतलब दे आर थोड़ा सा एप्रीहेंसिव कि कराटे में जैसे अगर आप अपोनेंट फॉर एग्जांपल अगर यार लड़कों के ओपोनेंट लड़कियां थोड़ी आती हैं, नहीं मतलब प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में नहीं। आई डोंट थिंक व्हेन यू आर इन द सेम क्लब, आई थिंक वो एक टीम वाली चीज़ हो जाती है, तो इट डजंट हैपन देयर। बट यस, व्हेन यू गो आउट इन कैंप्स वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंप्स, तो उधर यस ये चीज़ आ जाती है। उनको थोड़ा लगता है कि हमें लड़कियों के साथ क्यों कर रहे हैं, लड़कों को अलग कराएं। या बिकॉज वही अभी रिसेंटली एक और मेरा दोस्त था, तो वो यही इसके बारे में बात कर रहा था कि थोड़ा सा ना यार देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंसिवनेस, तो वो कोशिश करते हैं कि दे ट्राई टू बी नाइस बट समटाइम्स दे लाइक कि ये क्या करेंगे कैंप में, एक उनका हाँ, उन आइडियोलॉजी इवन दो मतलब बिल्कुल इक्वली अच्छे होते हैं दोनों, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने लड़की होती है, देयर लाइक नहीं, हमें लड़कियों के साथ नहीं करना, लड़कों के साथ करना है। एंड इससे ही कनेक्टेड बिकॉज कैंप ट्रेनिंग कोचेस एक दिमाग में आता है, तो कोचेस के हिसाब से यार डू यू गाइस थिंक दैट in terms of coaches do women feel more comfortable athletes with women coaches more? क्योंकि यार एक ये भी बात है कि वी डोंट सी अ लॉट ऑफ women coaches these days. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब बचपन से आज तक स्कूल कहीं भी there have been always male coaches in whatever sport there is, even if it's like considered like a more female dominated sport, तो उसमें भी there is a male coach. तो उस पे आप लोगों का क्या like input होगा? यार यस ऑब्वियसली, आई मीन फीमेल एथलीट्स फीमेल कोचेस के साथ कंफर्टेबल होती हैं कंपैरेटिवली टू मेल कोचेस, बट द थिंग इज़ के वी डोंट सी फीमेल कोचेस मच। हम जैसे यू सेड के बचपन से अभी तक आपने भी सारे मेल कोचेस देखे हैं, तो आई थिंक फीमेल कोचेस को ना उधर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। कभी स्पोर्ट के अंदर के रीजंस होते हैं, कभी प्राइवेट लाइफ के रीजंस होते हैं। देयर इज दिस क्रेजी प्रेशर ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ जिसके लिए छोड़ना पड़ जाता है, या इट कैन बी अदर थिंग्स लाइक फाइनेंशियली अपने आपने फैमिली को हेल्प करना है, तो यू नीड टू स्टॉप द स्पोर्ट, क्योंकि वो एक थोड़ा ना सेल्फिश नेचर आ जाता है कि ओके योर फैमिली नीड्स यू बट यू आर डूइंग योर थिंग, तो इट काइंड ऑफ बिल्ड्स द प्रेशर ऑफ जस्ट लीविंग द स्पोर्ट। तो फीमेल एथलीट्स वहाँ तक पहुँचती नहीं है कि वो कोचेस बने। एंड उससे ही मैंने बिकॉज आप अभी हमारी कॉन्वर्सेशन पहले बताए थे कि आप यू बीन एन एडवाइजर एज वेल फॉर वेमेन की जो बैडमिंटन की आई थिंक यूनिवर्सिटी की जो टीम है, आपने उसको क्रिएट भी करवाया था इन अ सेंस कि क्यों नहीं दिख रही और ऐसा कुछ। तो मुझे इससे हवाले से ये पूछना था कि एक तो कि क्यों क्रिएट किया आपने एक उन पर उस पे, not in that sense but like what was the reasoning behind it? Did you see some sort of potential in the women? Do you think कि you know why there wasn't one before? तो उस पे प्लीज कुछ इनपुट। यार अच्छा, जब मैं 2023 में बैडमिंटन टीम का बॉयज़ बैडमिंटन टीम सिर्फ एग्जिस्ट करती थी, मैं उसका कैप्टन बना, तो मैं देखता था कोर्ट में काफ़ी सारी लड़कियां होती थी जो जिनमें था पोटेंशियल ना, आपको नज़र आता था। और फिर मैं दूसरी टूर्नामेंट्स में जाऊँ तो उधर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की गर्ल्स टीम पार्टिसिपेट कर रही होती थी। गेम का आइडिया होता है देख के कि यार ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनको खेलने का शौक भी था, उनको था कि हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनको आज तक कोई प्लेटफॉर्म मिला हुआ नहीं था यूनिवर्सिटी से, उनको एक्सपोजर भी नहीं था, उनको आइडिया भी नहीं था कि गर्ल्स के इवेंट्स होते हैं वगैरह। इससे जो आपने क्रिएट किया, तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस जब चल रहा होगा, डिड यू रिसीव एनी सार्कास्टिक रिमार्क्स या मे बी समवन क्वेश्चन यू कि व्हाई आर यू क्रिएटिंग इट, ऐसा कुछ? यार नॉट फ्रॉम द गर्ल्स, या था कि वो तो शुक्र है हाँ फाइनली हो रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे कोचेस से या दूसरे
मेल पार्टिसिपेंट्स ट्रायल्स वगैरह में जो भी थे उनकी तरफ से थोड़ा सा था कि इनको तो खेलना नहीं आता, इनको क्या करना है, टीम बना के। Yeah, because I thought कि ऐसा मे बी कुछ हो, because वो होता है ना, एक हमारे भी एक्सपीरियंस था कि जिसमें वो they didn't like to share the court with them in a sense of the whole phrase, कि मतलब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सो अपना ही वो अपने उसमें लगे हैं, भले वो वॉलीबॉल हो भले बैडमिंटन हो। ये देखने को बहुत मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग आपने, बिकॉज बैडमिंटन इज ऑल्सो अ डबल स्पोर्ट, तो जब आप डबल्स खेल रहे थे तो उसके हवाले से आप कोई एक्सपीरियंस में भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट द बिग स्टेज जब एक्चुअल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। सो हैव यू एवर नोटिस्ड लाइक अराउंड यू कि मे बी द गर्ल जो एथलीट्स होती हैं, यू नो पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ कुछ हो रहा हो इन टर्म्स ऑफ मे बी उनके अपोनेंट्स उनको गलत तरीके से बोल रहे हो, या ऑडियंस रूडली एक्ट कर रही हो, स्टाफ इज नॉट यू नो, एक तो स्टाफ उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, जैसे उनको पता ही नहीं है कुछ क्या करेंगे हम, क्या समझा कर, या फिर दे आर लाइक कम्प्लीटली इग्नोरिंग देम, सीरियस ही नहीं लिया जा रहा। या ऑडियंस से और कोचेस से बहुत ज़्यादा होते हुए देखा है, इतना कि वो जाके, मतलब मैंने ये इंस्टेंसेस भी देखे हैं कि अंपायर से जाके कंप्लेन करनी पड़ती है कि यार इस बंदे को ऑडियंस से हटवा दो, और वो ज़्यादातर लड़के ही होते हैं, वो आके अपने उसमें लगे हुए होते हैं कि यार ये सही नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। भाई वो खेल रही है, उसे खेलने दो, उसे पता है वो कोर्ट में। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और मिक्स डबल्स में भी एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि मिक्स डबल्स में भी जब एक लड़का एक लड़की के साथ डबल्स खेल रहा है, तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप अपने पार्टनर को समझाने में थोड़ा थोड़ा उस तरह हो जाते हो ना, थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हो, थोड़ा बढ़ चढ़ के बता रहे होते हो कि ये क्या कर दिया वो कर दिया, उसमें आपको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए अपनी टोन का। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया, उससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आता है। उसको थोड़ा ऐसा फील होता है जैसे उसे बिलिटल किया जा रहा है जो भी। तो एंड वैसे काफ़ी ऑफिस समरा, होता है। आपके स्पोर्ट में बिकॉज कराटे एक तो अग्रेसिव स्पोर्ट है एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट लॉट, तो आपके जब आप टूर्नामेंट्स में जा रही होती ऑन द बिग स्टेज, हैव यू एवर नोटिस समथिंग सिमिलर हैपनिंग अराउंड यू? मे बी यू या इट डज। अगेन मैं पहली वाली बात रिपीट करूंगी, योर ओपोनेंट टीम कोचेस दे हैव अ बिग हैंड इन दिस, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं, या वो आके आपको ऐसे बताते हैं जैसे उनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता, और वो गलत बता रहे होते हैं। एंड देन समटाइम्स यू स्टक इन बिटवीन टू कोचेस इन अ सेंस के आप दो कोच, आप एक आपके अपने कोच हैं, एक और आप कोच को जानती हो, वो है ओपोनेंट टीम के, बट यू हैव नोन देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप कभी कभी देखते हो यार ये भी गलत थोड़ी बता रहे होंगे, बट वो बता रहे होते हैं, गलत भी बता रहे होते हैं। अच्छा, इसी जो सॉरी अभी दिमाग में आया मेरे कि इसी बात से जो आप कह रही हैं कि आप बता नहीं सकते कि वो अच्छा आपके पोलाइट ऐड कर रहे हैं या फ्रेंडली यू नो एक उसमें कर रहे हैं, तो हाउ डू women और यू पर्सनली लाइक फाइंड आउट कि मे बी द अदर गाय इज ट्राइंग टू यू नो एक्ट रूडली या मैंसप्लेन, ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं? इज इट द टोन, इज इट द बॉडी लैंग्वेज, इज इट द एटीट्यूड जो बात कर रहे हैं, वर्ड यूज जिस तरीके से कर रहे हैं, तो व्हाट लाइक हाउ डू you guys know? Yeah, it's choice of words. Yeah. It is the tone. It is sometimes क्योंकि वो लोग sarcastic हो जाते हैं, तो you know कि मतलब वो लोग mixture of all, मतलब हाँ, full आपके पूरी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी टोन से, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड से पता चल जाता है कि who is telling you genuinely, या कोई आपका नुकसान कराने के लिए या ओवर होने के लिए आपको मतलब बता रहा है। ऑडियंस टेक नोट्स के मतलब ना, कैसे हमें पता होना चाहिए कि कैसे अवॉइड करना है। एंड सेम यार विद यू अली के मतलब हाउ शुड गाइज यू नो ट्राई टू रियलाइज या खुद से कि मे बी जो खवातीन हजरात हैं वो माइंड कर रही हैं, आपको थोड़ा करना है, अवॉइड करना है, तो बिकॉज यार देखो गलती से हो सकता है, इट्स अ वेरी अनकॉन्शियस थिंग एज वेल। It is not. I am sorry. It is not. You guys are I'm not talking about you, but guys are very much conscious about it when they're doing it. मेरे ख्याल से कंपटीशन में कहीं ना Yeah, aggressive वो चीज अलग आ जाती है, सही है, but mansplaining is a different thing. That's when you're कह रहा हूँ being ना, वो बीच में वो हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपको ऐसा फील हो कि मैं अभी मैंसप्लेन अगेन नहीं कर रहा। नहीं, द थिंग इज कि वही बात, जब आप जेन्युइनली बता रहे होते हो, इवन इफ यू हैव अ एग्रेसिव टोन, मतलब थोड़ा सा आप चीख के भी बता दो, यू नो हु विल टेल यू द राइट थिंग और नॉट। अच्छा, मेरे ख्याल से पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। आप सोच रही हो कि बाहर से कोच बता रहे हैं, मैं No, सोच no, रहा no, हूँ no, कि no, दो I'm not लोग कोर्ट के अंदर खड़े होकर बता मैं रहे कोच की बात नहीं करी, हैं। मैं जनरली भी, जैसे मेरा कोई सीनियर आके मुझे बता रहा हो तो मैं उसकी सुनूंगी, बट अगेन अगर कोई ऐसा हाँ, बंदा right, आके आउट ऑफ नोवेयर मुझे बताएगा तो मैं उसको नहीं सुनूंगी।
तो Valid अगर enough. सीनियर आके थोड़ा गुस्से में भी बता देगा, आई लिसन, क्योंकि मुझे पता है वो जनरली सही A होता है. neutral way to put it would be कि हर किसी का experience different होता है, because हर किसी का एक perspective different है. Maybe some women mind it, some don't. Some के तो वो सही कि आपको कभी sports में जब ऐसा experience किया हो, तो has it affected your performance? Has it like maybe made you over prepare before the tournament? आप कर रही हैं कि somehow I will prove them wrong, भले coaches भी हों. Has it affected you? Yeah. It did. यार यही बात है, रेज में नहीं खेलना चाहिए. आई हाँ. लर्न दैट लास्ट ईयर, सही. लास्ट इनफैक्ट 2023 दिसंबर में हमारा HEC था, और मैं वो HEC जो है ना, वो मैं रेज में खेलने गई थी क्योंकि कुछ फड्डे हुए थे. I was like, Okay, I'll okay. prove them who I am. I'll prove them कि भाई आप लोगों ने गलत किया है वो. I lost the first fight. So मुझे समझ आई कि रेज में नहीं Yeah. खेलना. Then Don't let this it get your time head. it was similar situation, but this time I was like, नहीं, I have to play for myself. तो I had a different mindset this time. तो it देखो गोल्ड आ गया, तो I'm like, ना yeah, nice, good for mindset you यार, matters. माशाल्लाह. हाँ, प्रूफ कर Prove दिया. कर सही दिया, बात है, but बिल्कुल. थोड़ा अब रेज में नहीं खेलने गई थी ना. Yeah. And इससे यार एक I think a good thing for the audience to learn as well and for us कि मतलब यार what's a sign or maybe like उस जमाने में a shut up call to basically tell the other person कि यार I'm minding it, because देखो jokes और सब होते हैं, लेकिन there is a line between jokes Obviously, yeah. and becoming rude. तो what's a shut up call to let them know कि भाई लाइन की इस साइड पर आ जाओ, अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. सबसे पहले लात मार दे, मामला वही खत्म. सोसाइटल एक्सेप्टेंस के हिसाब से मतलब यार आई थिंक जब कोई माइंड कर रहा होता है, अगर आई डोंट नो लड़कों को ये चीज दिखती है नहीं दिखती, बट लड़कियों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, yeah. फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. एंड बिल्कुल वन लाइनर या वन वर्ड आंसर दे रही होती हैं वो आपकी किसी भी बात का. तो आई थिंक गाइस शुड टेक अ Yeah. हिंट उस टाइम पे बिल्कुल कि सही. ओके स्टॉप देयर. I think ढिठाई भी should be a thing. यार ढीठ तो दैट्स कराटे, लाइक yeah. पार्ट ऑफ द स्पोर्ट. आपको ढीठ बनना पड़ता है, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना पड़ता है. अगर कोई जैसे कोच है, आप अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी आपको रिस्पेक्ट भी करनी है बट यू डोंट वांट टू लिसन टू देम, Yeah. सो निकालो. And like आप दोनों के पर्सपेक्टिव से because the audience is here to learn obviously, so what's like a key tip that you would give to the audience के especially the young girls who want to join sports, उनकी preference की, or maybe anything in life, because yeah, mansplaining is in Pakistan is like in every aspect of life is fucked though, be it driving, be it speaking for themselves, वगैरह वगैरह. तो for them who want to join but they're afraid कि maybe they have heard stories of similar things happening or they don't want to experience it, what would you advice you would give? Because आप माशाल्लाह से एडवाइजर है, जो कि आपने पूरी टीम ही स्टार्ट की और आप तो उसमें लड़े ही जा रही हैं उस फील्ड में, तो उसके हिसाब से हाँ, प्लीज गिव द ऑडियंस something to catch. यार फर्स्ट ऑफ ऑल द गाइज प्लीज स्टॉप mansplaining every other girl and just take a hint when they don't want to listen, back off. सही है, सिंपल सी बात है. एंड द गर्ल्स फील ऐसी है, होता रहेगा, ढीठ बन के रहना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें इग्नोर मारनी पड़ती हैं एंड बहुत सारी जगह स्ट्रेट अप बोलना पड़ता है. तो यू शुड नो कि कहाँ पे क्या करना है. Yeah, because when a girl says no, it हाँ, all of this is not a reason to back off. Yeah. मतलब a girl shouldn't back off from her sport because of things like this. सही बात है. एंड अली, आपका सेम क्वेश्चन फॉर यू. यार ये जो समरा ने बोला उस पर मैं ऐड ऑन करूँगा कि आप किसी भी स्पोर्ट में अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई ना कोई और आपके टीममेट्स या आपके दोस्त किसी ना किसी पॉइंट पे होंगे. सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल. सही है, साथ में ढीठ बनो, हैव ईच अदर्स बैक्स. सही है, अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो बैक देम अप. सही है, और ढीठ बनो. ढीठ तो बनना है, ढीठ तो बनना है, उस पर कुछ नहीं हो सकता. और थोड़ा इंक्लूसिव सा इन्वायरमेंट बनाओ अपनी टीम के साथ. For the boys especially, कि create an Yes. inclusive, create a positive environment, not just for the girls, for your homies as well. तो भाई देखो, गेम मोड हर किसी का होता है अब in whatever you're doing, but वो यही है, be respectful, because sports is a respectful field for everyone. अब जब ही sportsmanship कहते हैं एक चीज, तो या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यही मेरी इस ऑडियंस के साथ भी होगा कि होपफुली यू लर्न समथिंग, होपफुली दिस एपिसोड हेल्प यू टू जस्ट गेट ओवर दैट fear you have of getting into sports and you just reach the next step. And yeah, make sure to watch our other episodes because they have equal
if not more or less same tips for you. So हाँ, please follow us on our other social media platforms and take care. Allah Hafiz.